जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं नितिन और इलेक्ट्रिक साइंस वर्क में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाएंगे। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाने के लिए यहां पर हमने एक पीवीसी बोर्ड पर 5 पिन की सॉकेट लगाई है और एक वन वे का स्विच, एक इंडिकेटर और एक होल्डर लगाया है। और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं वो इस वीडियो पर हम आपको कंप्लीट दिखाने वाले हैं। और इस बोर्ड की आप बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पर कुछ टर्मिनल पॉइंट दिए गए हैं जिन पर हमें अभी वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इस सीरीज बोर्ड के सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह सिंपल सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का डायग्राम है और इन पर दो डायग्राम है। तो पहला वाला डायग्राम हमारा इंटरनल सीरीज वायरिंग का है और दूसरा वाला डायग्राम हमारा कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखकर इस बोर्ड की वायरिंग करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपने इस सर्किट डायग्राम को अच्छे से देख लिया होगा। अब दोस्तों हम इस बोर्ड की वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए हमें इस सीरीज बोर्ड के स्विच और इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल पर एक लूपिंग वायर कनेक्ट कर देनी है, जैसा कि आप इस वीडियो पर देख पा रहे हैं। और इस लूपिंग वायर को कनेक्ट करने के बाद हमें इनके स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों स्क्रू अच्छे तरीके से टाइट हो गए हैं और अब हमें इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर यहाँ पर हमें एक छोटी सी वायर कनेक्ट करनी है और वायर को कनेक्ट करके हमें इस टर्मिनल के भी स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, जिससे कि हमारी जो वायर है वह वायर हमारी बाहर ना निकले और हमारा कनेक्शन अच्छे तरीके से ठीक रहे। तो यहाँ पर हमारी ऊपर वाले टर्मिनल की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों इस वायर के दूसरे वाले सिरे को हमें सॉकेट के एल मार्क वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने एल मार्क वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है और इसके स्क्रू को भी हम अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और वायर लेनी है और इस वायर को आपको इसी सॉकेट के एन मार्क वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। जैसा कि आप इस वीडियो पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है और अभी हम इसके स्क्रू को टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एन मार्क वाले टर्मिनल पर सॉकेट पर वायर कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों वायर के इस दूसरे सिरे को हमें इस होल्डर के किसी भी एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो मैं इस वायर को यह वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देता हूं। तो दोस्तों हमने इस वायर को होल्डर के इस वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों आपको एक और छोटी सी वायर लेनी है और इस वायर को आपको इस इंडिकेटर के यह वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है, मतलब कि ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले टर्मिनल पर वायर कनेक्ट कर देते हैं और इसके स्क्रू को भी हम अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं और इस वायर को अभी हमें खाली छोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सीरीज बोर्ड की इंटरनल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है इस फर्स्ट वाले डायग्राम के हिसाब से। अब दोस्तों हमें यह वाले डायग्राम को देखते हुए इस बोर्ड पर न्यूट्रल और फेस की वायरिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक केबल ली है जिस पर एक रेड वाली वायर है और एक पीली वाली वायर है। तो यहाँ पर हमारी जो रेड वाली वायर है वह वायर हमारी फेस की वायर है और जो पीली वाली वायर है यह वायर हमारी न्यूट्रल वायर है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर से इन वायरों को अंदर से निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने इन वायर को अंदर से निकाल लिया है और अब हमें इस बोर्ड पर न्यूट्रल और फेस की वायरिंग करनी है। चूँकि दोस्तों हमारी जो रेड वाली वायर है यह वायर हमारी फेस वायर है, तो हमें सबसे पहले इस फेस वाली वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस रेड वाली वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप इस वीडियो पर देख पा रहे होंगे कि हमने इस वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया हूँ। दोस्तों जब इस वायर पर फेस लाइन आएगी तो फेस लाइन यहाँ से होते हुए इस इंडिकेटर पर भी आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने
फेस वाली वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इस पीली वाली मतलब कि न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इस न्यूट्रल वाली वायर को आपको होल्डर के जो खाली टर्मिनल हमारा यहाँ बचा है, तो इस जगह पे आपको इस पीली वाली वायर को न्यूट्रल वाली वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और इसके साथ आपको इस वायर को भी कनेक्ट कर देना है, जिससे कि जब हमारी लाइन इस बोर्ड पर आएगी तो हमारा जो इंडिकेटर है वह ग्लो करने लगेगा। तो दोस्तों हम इस पीली वाली वायर के साथ इस वायर को कनेक्ट करके इस खाली वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों इन टर्मिनल पर आप वायर कनेक्ट करने के बाद इन स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देना, जिससे कि हमारा कनेक्शन सही रहे और हमारा सर्किट बोर्ड है वह अच्छे तरीके से काम करे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग है वह कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसे सेट कर लेते हैं और इसे आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने इसे अच्छे तरीके से सेट कर लिया है और हमारा जो सीरीज बोर्ड है वह बनकर रेडी हो गया है और अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। तो टेस्ट करने से पहले दोस्तों इस बोर्ड के होल्डर पर 100 वाट, 60 वाट या 200 वाट का बल्ब इस होल्डर पर लगाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 200 वाट का बल्ब है और इस बल्ब को हमें इस होल्डर पर लगाना है। यदि आप इस बल्ब को होल्डर पर नहीं लगाते हैं तो हमारा यह सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है वह वर्क नहीं करेगा। इस बोर्ड को हमें वर्किंग में लाने के लिए इस बल्ब को हमें इस होल्डर के अंदर लगाना ही होगा। तो हमने इस बल्ब को होल्डर के अंदर लगा दिया है और अब हमें इस केबल पर सप्लाई देनी है। तो हमने इस केबल पर सप्लाई दे दी है और बोर्ड पर भी हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगा है, मतलब इस बोर्ड पर भी सप्लाई आ चुकी है। अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों यदि आप इसके स्विच को ऑन करते हो तो यहाँ पर हमारा जो बल्ब है ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमने सीरीज कनेक्शन किया है। तो इस सीरीज कनेक्शन को हमें कंप्लीट करने के लिए और इस बल्ब को ग्लो करवाने के लिए इस स्विच को हमें ऑन कर इस सॉकेट के अंदर शॉर्ट करना होगा। तो हमें शॉर्ट करने के लिए हमने एक वायर ली है, जिसे आप सीरीज टेस्टिंग वायर भी बोल सकते हैं। और इस सीरीज टेस्टिंग वायर में दोस्तों एक प्लग लगा होता है, आप देख सकते हैं। तो इस प्लग को हमें इस सॉकेट के अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने इस प्लग को सॉकेट के अंदर लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हमें इसके स्विच को ऑन करना है और इन दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करना है, मतलब कि टच करना है। तो यहाँ पर हमने स्विच को ऑन कर दिया है और इन दोनों वायर को अब हम आपस में टच करवाने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब हमने इन दोनों वायर को आपस में टच किया तो हमारा जो बल्ब है वह ग्लो करने लगा। तो दोस्तों जब हम इन दोनों वायर को आपस में टच करते हैं तो हमारा जो सीरीज कनेक्शन है वह कंप्लीट हो जाता है और हमारा जो बल्ब है वह ग्लो करने लगता है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप इस सीरीज बोर्ड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस बटन को ऑफ कर इस प्लग को लगे हुए छोड़ सकते हैं, यदि आपने इस बोर्ड के अंदर न्यूट्रल और फेस सही तरीके से दिया होगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ड्रिल मशीन भी चेक करके दिखाने वाला हूँ। यदि वह ड्रिल मशीन हमारी सही होगी तो वह ड्रिल मशीन हमारी चलेगी और यह बल्ब भी हमारा ग्लो करेगा। और यदि वह मशीन हमारी ख़राब होगी तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो दोस्तों यह रहे हमारी यह ड्रिल मशीन और इस ड्रिल मशीन के प्लग को हम इस सॉकेट के अंदर लगा देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमें इस स्विच को ऑन कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इस स्विच को ऑन कर दिया है और यहाँ पर हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इस मशीन के अंदर भी एक स्विच दिया होता है। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी यह मशीन थोड़ी बहुत चलेगी भी या नहीं भी चलेगी, बट हमारा यह जो बल्ब है वह ग्लो करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम इस ट्रिगर को दबाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब हम इस ट्रिगर को दबाते हैं तो हमारा जो बल्ब है वह ग्लो कर रहा है और हमारी मशीन भी चल रही है, मतलब कि हमारी यह जो मशीन है वह ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर आप लोगों ने सीरीज बोर्ड बनाना सीख लिया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम।